आज हम अध्याय 2 अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत याद रखने योग्य बातों के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमें इस अध्याय के अंतर्गत कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हमें हमेशा के लिए याद रखना है। इसका पहला पॉइंट है, अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग अधिकांश रूप में ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है जिसके द्वारा लोगों का जीवन निर्वाह हो। अर्थव्यवस्था इसके द्वारा क्या होता है, अर्थ की व्यवस्था मतलब पैसे की व्यवस्था करना, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक क्या हो, सुविधा हो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। इसीलिए अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, लोगों के जीवन निर्वाह के लिए किया गया है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। जैसे हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को जो है अपने लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए व्यक्ति वर्ग द्वारा कार्य कराया जाता है तथा निजी लाभ प्राप्त किया जाता है। अगला है, समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, आय का समान वितरण तथा व्यक्तियों की कुछ सीमा तक आधारभूत स्वतंत्रताएं पाई जाती है। मतलब समाजवाद के अंतर्गत क्या होता है कि समाज के हित के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के विकास के लिए व्यक्तियों को समान रूप से आय दिया जाता है। व्यक्तियों द्वारा कुछ सीमा तक कुछ कार्य कराए जाते हैं जिससे कि समाज में उत्पादन किया जाए तथा समाज की वृद्धि हो। यह होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है, जो निजी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था दोनों का सह अस्तित्व, मतलब दोनों से मिलकर जो अर्थव्यवस्था बनती है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब एक केंद्रीय अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याएं होती है। जैसे कि कुछ समस्याएं जैसे इसमें दिया गया है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन का ढंग क्या हो, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए, पूर्ण रोजगार के स्तर की स्थापना कैसे हो, संसाधनों का उपयोग एवं उत्पादन के वितरण की कुशलता कैसे हो तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो। मतलब एक प्रकार से ये सभी जो समस्याएं हैं ये एक केंद्रीय अर्थव्यवस्था की क्या है, केंद्रीय समस्या कहलाती है। अब इन समस्याओं का जो है समाधान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार अलग अलग किया जाता है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर कोई समस्या आती है तो उनका समाधान कीमत यंत्र के द्वारा किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान आर्थिक नियोजन समिति द्वारा किया जाता है। तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो निजी और सार्वजनिक दोनों से संबंधित होती है तो इसमें समाधान भी दोनों क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। ठीक, एक उत्पादन संभावना वक्र चुनावों की सूची को बताता है। मतलब एक उत्पादन संभावना वक्र में हमें किन वस्तु का उत्पादन करना है उन वस्तुओं की एक सूची निर्धारित करता है, वो होता है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र की कुछ बातें या विशेषताएं, जैसे उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की नीचे गिरता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका प्रत्येक बिंदु साधनों के पूर्ण प्रयोग तथा अर्थव्यवस्था में पूर्ण उत्पादन को व्यक्त करता है। अपने स्वरूप के अनुसार एक अर्थव्यवस्था वक्र के किसी संयोग का चुनाव करती है। साधनों की मात्रा में वृद्धि तथा तकनीकी में सुधार के परिणाम स्वरूप यह वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। मतलब क्या होता है कि जो उत्पादन संभावना वक्र है जिसके अंतर्गत कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, इससे संबंधित जो वक्र बनाया जाता है वह कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र। अब इसमें जब एक बिंदु ऊपर की ओर जाएगा तो दूसरी बिंदु कैसा होगा, नीचे की ओर जाएगा। क्योंकि हम जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है, जब एक बिंदु ऊपर की ओर रहता है तो दूसरा बिंदु नीचे की ओर आता है। ठीक, अगला है, किसी कार्य के चयन द्वारा विकल्प अवसर के त्याग का मूल्य कार्य विशेष की अवसर लागत है। अवसर लागत क्या होता है, जब
किसी व्यक्ति को किसी कंपनी में किसी अर्थव्यवस्था में जब दो वस्तुओं का चुनाव किया जाता है, लेकिन हमारे पास साधनों की सीमितता होने के कारण हम उसमें से केवल एक ही वस्तु का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, एक ही वस्तु को पूरा किया जा सकता है। तो दोनों जो वस्तुएं जो है क्या है, हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन उसमें से हम किसी एक अति आवश्यक वस्तु का ही उत्पादन कर सकते हैं। और इसके कारण जब हम उस दूसरी वस्तु का जो हमने चयन की है उसका त्याग करते हैं, तो उसे उस त्यागी गई वस्तु को क्या कहा जाता है, अवसर लागत कहा जाता है। उस त्यागी गई वस्तु के मूल्य को, उस कार्य विशेष को अवसर लागत कहा जाता है। ठीक है, ये हुए हमारी कुछ याद रखने योग्य बातें। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे सही जोड़ी, सही विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें पहले हम देखेंगे कि सही विकल्प, उत्पादन के साधनों पर समाज के स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था। जहाँ पर समाज का स्वामित्व होता है वह व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। जहाँ पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। और जहाँ समाजवाद और पूंजीवाद दोनों अर्थव्यवस्थाओं का स्वामित्व होता है, सह अस्तित्व होता है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, इसका निर्धारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रणाली द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किस ढंग से किया जाए, ये सभी जो है किसी के द्वारा, कीमत यंत्र द्वारा, कीमत प्रणाली द्वारा किया जाता है। सरकारी आदेश द्वारा किसके अंतर्गत किया जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और सरकार तथा उत्पादकों द्वारा जो है इसका निर्धारण किया जाता है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, अगला है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए, उत्पादन का ढंग क्या हो, ये तीनों ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो इसका एक पॉइंट, सही पॉइंट क्या आएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, अवसर लागत है, किसी भी विकल्प का त्याग। अवसर लागत में दो में से कोई भी विकल्प का त्याग किया जाता है क्या, नहीं। दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग, मतलब दो जो विकल्प चुने गए हैं दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसमें से साधनों की असीमितता के कारण क्या किया जाता है, किसी एक का चुनाव किया जाता है, तथा दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका त्याग किया जाता है। वो क्या होता है, अवसर लागत। मतलब इसके अंदर दूसरा पॉइंट आएगा, दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग। अगला है पूंजीवाद में नहीं पाया जाता है, केंद्रीय नियोजन जो है पूंजीवाद के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। समाजवाद में क्या पाया जाता है, सामाजिक स्वामित्व, जहाँ पर समाज का स्वामित्व हो वह होता है समाजवाद। अब हम रिक्त स्थानों के बारे में देखेंगे। अर्थव्यवस्था का संबंध केवल खालिस्तान संस्थाओं से होता है। मतलब अर्थव्यवस्था का संबंध कैसी, आर्थिक पैसे से संबंधित संस्थाओं से अर्थव्यवस्था का संबंध होता है। अर्थव्यवस्था खालिस्तान इकाइयों का समूह होता है। कौन सी इकाइयाँ, अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की गई इकाइयों के बारे में ही देखा जाता है, ज्ञात किया जाता है, इसलिए ये उत्पादन इकाइयों का समूह होता है। खालिस्तान अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या होती है। कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसमें किसी भी वस्तु का जब चुनाव करना होता है तो यह उसकी क्या होती है, मुख्य समस्या होती है। जब हमें भी अगर कोई 2 या 3 वस्तुएं पसंद आती है, लेकिन हमें घर वाले अगर बोलते हैं कि हमें एक ही वस्तु का चुनाव करना है, तो हमारे सामने भी चुनाव की एक जो समस्या आती है वो कैसी होती है, मुख्य समस्या हो जाती है। तो उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में भी चुनाव की जो समस्या होती है वह मुख्य समस्या होती है। अगला है एक उत्पादन संभावना वक्र खालिस्तान की सूची को बताता है। किसकी सूची को बताता है, चुनावों की, क्योंकि उसके पास भी क्या है, उसमें से उसे भी केवल 2 ही वस्तुओं का चुनाव करना है। तो ये किसकी सूची को बताता है, चुनावों की सूची को बताता है। खालिस्तान अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। यहाँ पर नाम बता दिया है उन्होंने कि मिश्रण होता है, मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों अर्थव्यवस्था क्या है, मिली हुई है। वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान को दूर करना होता है। आय
विषमताओं को दूर करना। मतलब क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय की विषमताएं कैसी थी, अत्यधिक मात्रा में आय जो है उसका समान रूप से वितरण नहीं होता था, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई और इसके अंतर्गत जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो गया आय की विषमताओं को दूर करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था खालिस्तान और खालिस्तान अर्थव्यवस्था से मिलकर बनती है। जैसे मैंने ऊपर बताया, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस किस से ऊपर मिलकर बनती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसके द्वारा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के द्वारा निर्धारित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी आदेशों द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रकार से कि सरकारी अनुदेश द्वारा, उपदेश द्वारा क्या होता है जो है नियंत्रित होती है। किसके अंतर्गत? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक, ये हुए हमारे रिक्त स्थान। अब हम सत्य असत्य की ओर ध्यान देंगे। एक अर्थव्यवस्था के आधारभूत कार्यों को उनकी केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के कार्यों को उसकी क्या कहा जाता है? केंद्रीय। जब क्योंकि कोई कार्य किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होती ही है और ऐसी समस्याओं को केंद्रीय समस्या कहा जाता है। ठीक, तो यह सत्य है। एक उत्पादन संभावना वक्र चुनावों की सूची को बताता है, यह भी सत्य है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, जबकि क्या होता है? वह नतोदर होता है, झुका हुआ होता है, न कि उन्नतोदर होता है। यह गलत है। अवसर लागत का विचार साधनों की सीमितता से उत्पन्न चयन की समस्या पर आधारित होता है। अवसर लागत में भी क्या करना पड़ता है? किसी एक वस्तु का चयन करना पड़ता है और दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ता है, इसलिए यह भी किसकी समस्या से उत्पन्न होता है? चयन की समस्या पर आधारित होता है। समाजवाद में निजी लाभ की भावना प्रमुख होती है। समाजवाद में निजी लाभ देखा जाता है क्या? नहीं, पूंजीवाद में देखा जाता है निजी लाभ, तो यह गलत है। अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में असीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं पाई जाती है, यह गलत पॉइंट है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों की भूमिका प्रमुख होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों की भूमिका नहीं होती है, यह भी गलत है। अगला है, कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का हल करता है। कीमत यंत्र जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, यह सही पॉइंट है। फिर हम देखेंगे सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी में पहला पॉइंट बताया गया है उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? सभी साधनों का कुशलता से पूर्ण प्रयोग, मतलब सभी साधनों को क्या करना है? कुशलता से पूर्ण प्रयोग उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत आता है। अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका सही है राज्य। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियोजन सत्ता होती है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब ये हुई हमारी सही जोड़ियाँ। अब हम एक शब्द में उत्तर दीजिए। वह प्रणाली जिसमें व्यक्ति एवं राष्ट्र जीविकोपार्जन करते हैं वह क्या कहलाती है? जिसके अंदर व्यक्ति जो है अपनी जीविका, अपने जीवन जीने का कार्य करता है, ऐसी जो है प्रणाली को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक, अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है? कैसा होता है? गत्यात्मक स्वरूप होता है अर्थव्यवस्था का। अगला है पूंजीवाद को सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है? पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है? मतलब पूंजीवाद में जहाँ पर पूंजी को लेकर ही सभी वाद विवाद होते हैं, उसमें सबसे उसका हृदय किसको कहा जाएगा? लाभ को, जिसके अंतर्गत लाभ को ही क्या दिया जाएगा? महत्व दिया जाएगा। वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है? वर्ग संघर्ष कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसके अंतर्गत ही क्या किया था? लोगों को वर्गों के अंदर बांट दिया था। पूंजीपति लोग अलग थे और श्रमिक वर्ग अलग थे, तो यह वर्ग संघर्ष की अर्थव्यवस्था कौन सी थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी।
आर्थिक स्वतंत्रता किस अर्थव्यवस्था में पाई जाती थी? जहाँ पर व्यक्तियों को पैसे से संबंधित स्वतंत्रता होती थी, वह स्वतंत्रता कौन सी होती थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती थी। अगला है, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है? निजी क्षेत्रों को जहाँ पर सीमित कर दिया जाता है तो वो कौन सी होगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, जहाँ पर निजी क्षेत्रों को क्या कर दिया, एक प्रकार से सीमित कर दिया जाता है। शोषण का सरकारीकरण किस अर्थव्यवस्था का दोष है? मतलब जहाँ पर जो है पूंजीपतियों द्वारा नहीं शोषण किया जाता है, जहाँ पर सरकार द्वारा, समाज द्वारा क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। और शोषण का जो दोष है ये कौन सी अर्थव्यवस्था का है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का होता है। भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में दोनों प्रकार की, पूंजीपति भी और समाजवादी भी, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या कहलाती है? कौन सी कहलाती है? आधारभूत कार्य कहलाती है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है? आधारभूत कार्य कहलाती है। पूंजीवाद में क्या उत्पादन होगा? कौन निर्धारित करता है? पूंजीवाद के अंतर्गत कौन निर्धारित करेगा? कीमत यंत्र निर्धारित करता है कि हमें क्या उत्पादन करना है। पूंजीवाद में ये जो समस्या का समाधान कौन करता है? कीमत यंत्र करता है। चुनावों की सूची बताने वाला वक्र कौन सा होता है? उत्पादन संभावना वक्र होता है, जो कि चुनावों की क्या करता है? सूची बताता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? नतोदर होता है। कैसा होता है? नतोदर होता है। ठीक, आज के इस वीडियो में यह हमारा सेकेंड लेसन मतलब अध्याय 2 अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीय समस्याएं यह यहाँ पूर्ण होता है।